प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आपकी वर्कशीट आ रही हैं, तो हम आपकी वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर आर.एस. मीना, और हम पढ़ेंगे इनको, अध्ययन करेंगे हम वर्कशीट का। तो देखते हैं आज हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, जिसमें हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे आज। ये वर्कशीट आपकी 12/7/2021 की है। तो आइए देखते हैं। आप सोच रहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है, तथा ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। कैसा होता है? अविभाज्य। यानी जो परमाणु होता है उसको विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा बाद में खोजा गया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अपरमाणविक कण कहा जाता है। यानी जो परमाणु होता है उसके बारे में सबसे पहले डाल्टन महोदय ने कहा था कि परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य है। कैसा है? अविभाज्य। यानी इसका मतलब है कि हम इस परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये कहा था डाल्टन महोदय ने। डाल्टन महोदय ने तो कह दिया कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन उनके बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परमाणु के अंदर पता लगाया कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो डाल्टन महोदय जी ने तो कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में पता लगा कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें अपरमाणविक कण कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य है। इसका मतलब परमाणु अविभाज्य है क्योंकि इसके अंदर परमाणु विभाज्य है। कैसा है? परमाणु विभाज्य है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण पाए जाते हैं। इनको हम अपरमाणविक कण भी कहते हैं। आइए आगे अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। इस तरीके से हम अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे जो पहला कण है परमाणु का, जो पहला कण है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कण। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे टॉमसन। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। उसके बाद हमें दूसरी ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर
जो चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चिन्ह होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसमें दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन को हम ई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। इस कक्षा को कोश भी कहा जाता है। इस कक्षा को कोश भी कहा जाता है। यानी जो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनको कोश भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं? परमाणु के चारों तरफ, जो नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की। आइए हम अब प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन की जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन को पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। यानी प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। जो प्रोटॉन होता है, परमाणु का अपरमाणविक कण जो होता है वो प्रोटॉन, वो नाभिक के, परमाणु के कहाँ रहता है? नाभिक में स्थित होता है। इस तरीके से हम परमाणु के बारे में भी देख लेते हैं कि परमाणु कैसा होता है। ये परमाणु इस तरीके से, एक परमाणु है ये वाला, ये इसके जो बाहर ये कक्षा है इनको कोश या कक्षाएं बोलेंगे। ये इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं। और ये जो है ये केंद्र है। केंद्र के अंदर परमाणु के जो केंद्र होता है उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, परमाणु के चारों तरफ ये जो कक्षाएं हैं, परमाणु के चारों तरफ ये कक्षाएं जो होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं जो है, इनमें जो लाल लाल जो दिखाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ये कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया। अब हम अध्ययन करेंगे न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमने जान लिया है। अब हम अध्ययन करते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर जो किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? एन चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन को एन चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है एन, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। धन आवेश, ऋण आवेश कुछ भी नहीं होता है इस पर। ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। ये उदासीन होता है। और ये नाभिक के, जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में स्थित होता है। तो हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में
नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये अपना नाभिक हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। कहाँ पर? केंद्र में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। और इसके नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए बनाया गया है और इसी चैनल पर आपको डेली इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अभ्यास क्वेश्चनों की। अभ्यास क्वेश्चनों की बात करते हैं तो रिक्त स्थान भरिए। यानी पहला है प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है बताइए? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इसमें वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर आपको ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पर आप लिखोगे अपनी वर्कशीट में, तो आप इस तरीके से यहाँ से देख कर के आप लिख सकते हैं आप अपनी वर्कशीट में कि जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर ये ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इस तरीके से आप यहाँ का आंसर लिखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सी की तरफ। ये सी खाली जगह ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब इसमें आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप लिखोगे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डी की तरफ। अब हम डी की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डी में लिखा हुआ है ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। यानी खाली जगह ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी ये लिखना है। तो हमने वर्कशीट में ऊपर अध्ययन किया था कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो जे टॉमसन ने करी थी। किसने की थी? जे टॉमसन ने। तो यहाँ से इतना आपको आंसर लिखना है। आप फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न सारणी को भरिए। निम्न सारणी को भरिए। इस सारणी को हमें भरना है। इसमें आवेश बताना है, स्थिति बतानी है और चिन्ह बताने हैं। तो इसमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है, तो नाभिक के जो प्रोटॉन का परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है, ये एक परमाणु हुआ, इसका ये नाभिक हुआ ये नाभिक हुआ और इसके चारों तरफ ये कोष या कक्षाएं हुई। इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति कहाँ होती है? कक्षा, यानी नाभिक के बाहर कक्षा में या कोष में लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कोष या कक्षा। उसके बाद चिन्ह कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन पर? चिन्ह जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये होता है ई, स्मॉल ई। अब हम प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है धन, यानी प्लस, धन आवेश। इसकी स्थिति होती है, स्थिति कहाँ होती है?
परमाणु के नाभिक में। कहाँ होती है? नाभिक में। और इस पर जो चिन्ह होता है वो P होता है। उसके बाद हम यहाँ की बात करेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और इस पर जो स्थिति बताएंगे तो हम जहाँ पर प्रोटॉन था वहीं पर न्यूट्रॉन होगा, तो हम इसकी स्थिति यहाँ पर लिखेंगे। मैं थोड़ा सा इधर लिखूँगा क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी स्थिति यहाँ लिखता हूँ मैं। न्यूट्रॉन की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी? नाभिक में, परमाणु के नाभिक में स्थिति होगी। उसके बाद हम इसकी चिन्ह की बात करते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है वो N होता है। क्या होता है? N होता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य बताने हैं। क्या बताना है? सत्य और असत्य बताने हैं कि क्वेश्चन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से हमें इनके आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न पहला है, न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। तो ये जो कथन है वो असत्य होगा। कैसा होगा? असत्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यह सत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, यह गलत हो गया, यह सही हो गया। उसके बाद प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, सत्य हो गया। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, यस, सत्य हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। उसके बाद है, जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। आइए हम देख लेते हैं कि जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी क्या? प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोटॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी? नहीं, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी? गोल्डस्टीन। यहाँ लिख देता हूँ, गोल्डस्टीन ने। तो ये हमारा जो कथन हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य, यानी ये गलत है। तो हमने देखा कि कौन कौन से सही थे, कौन कौन से। इनमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सत्य असत्य को देखा था। तो हमने न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, ये गलत था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ये सही था। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यह भी सही था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में केंद्र में नाभिक में स्थित होते हैं, यह भी सही था। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज करी थी, ये गलत था, क्योंकि प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी? गोल्डस्टीन। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। ये आपकी वर्कशीट थी। हमने इस वर्कशीट को पढ़ा और इस तरीके से आप अपनी वर्कशीटों को पढ़ते जाएंगे। मैं आपका ही सब्जेक्ट टीचर साइंस RS मीना आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। आराम से देखें, एक बार नहीं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में ज़रूर आएगा।
इसीलिए आप इसको देखते रहें, दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।